हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने इसमें ये बताया कि हमारा जो रेगुलेशन है 35.1 उसका मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है और उसका मिसकंसेप्शन हुआ है या उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। क्योंकि जब उसको पढ़ा गया तो उसने ये आभास दिया कि 35.1 केवल और केवल एक खास समय के लिए है, वो और आगे पेंशन अपडेशन नहीं देता। उसे यह आभास जाता है कि अनेक्सर के साथ ये केवल जो पेंशन अपडेशन करता है वो एक एक 1986 से लेकर के 31/10/1987 तक करता है और आगे नहीं करता। और वहाँ तक अपडेशन हुआ है, आगे अपडेशन नहीं हुआ। हमने ये कहा कि जो रेगुलेशन है उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। आपका 35.1 एक बिल्कुल अलग से इटरनल पेंशन अपडेशन का प्रोविजन है और कैसे करना है वो आपका अनेक्शर के साथ दे रखा है। दोनों चीज़ अलग अलग हैं। हमने दोनों को एक साथ पढ़ा तो उसका हुआ और जब इसमें कन्फ्यूजन हुआ तो 2003 में वो क्लियर कर दिया। तो हम काफ़ी चीज़ें सेवाराम जी को भेजते रहे। सेवाराम जी ने कहा दीवान सिंह आप ऐसा कीजिए, आप अपना सिनॉप्सिस बनाइए, और मैंने उनको सिनॉप्सिस बना करके वही भेजा जो काम का है। मैंने उसमें बताया कि किस प्रकार आपसी बैठकों से 1995 में बीपीआर आया, उसमें 35.1 आया और आकर के उसका अपडेशन शुरू हो गया था। तो अपडेशन किन कारणों से रोका, एक तो हमने ये पूछा उसमें। दूसरा हमने ये बताया कि वहाँ अपडेशन की जो अब इंटेंशन थी, बार बार वह इंटेंशन आई है। फिर हमने ये बताया इस इंटेंशन को या इस अपडेशन को रोकने के लिए आईबीए और यूओबीए ने क्या किया, और आईबीए का जो हलफनामा है उसकी कुछ कमियां बताई हमने। जो फंड बेस्ड बताया वो फंड बेस्ड नहीं है, वो कहते प्रोविजन नहीं प्रोविजन। सारी चीज़ों को हमने ले करके थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना करके एक आइडिया दिया उनको। तो उसका जवाब सेवाराम जी ने मुझे दिया। बोले डियर श्री दीवान सिंह जी, योर शॉर्ट सिनॉप्सिस इज क्रिस्पी एंड नाइस। मैंने बहुत शॉर्ट बनाया, ज़्यादा नहीं था मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लाइन ऑफ आर्गूमेंट हमारी ये पर्टिकुलर लाइन पे हो। तो उन्होंने बताया मेरा सिनॉप्सिस उनको पसंद आया। वी हैड सबमिटेड द टेबुलेशन शोइंग नॉन अपडेशन सिंस 1/11/1992। 1/11/1992 से हमने दिखाया कि यहाँ पर नॉन अपडेशन हुआ है। एंड क्रिएशन ऑफ 8 कैटेगरी जो पेंशन, और इन्होंने 8 कैटेगरी क्रिएट कर दी हैं इलीगली इन ए सिंगल होमोजीनियस क्लास इन अवर ओरिजिनल 7 पेज सिनॉप्सिस। हमारे ओरिजिनल का जो सिनॉप्सिस है उसमें बताया कि उसने 7 कैटेगरी कर दी है। मैंने यहाँ पर उनको बताया था कि उनका जो पहला पैराग्राफ है उसमें लास्ट में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसा कहा गया है कि 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 तक एक सेपरेट ग्रुप है और उसके लिए एक अलग पेंशन स्कीम है। इस प्रकार लिखा गया है। मैंने उनको कहा है कि आप इसको ठीक करें। इट इज़ इन अवर सबमिशन पॉइंट, थैंक यू फॉर द सुपर्ब एफर्ट्स। और वो कहते हैं ठीक है आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपका सुपर्ब एफर्ट्स है। अब हम जो कुछ भी उनको बता रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जो भी पॉइंट उनको दिखाई देगा लॉजिकल वो उसको लेंगे। अब पहले तो ये था कि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अब कनेक्ट हो गए। कोई भी बात होगी हम तक पहुँचाएंगे, उस पर अमल करेंगे और वो उस पर संज्ञान में लेंगे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये कहा था, मैंने ये कहा था सर आई एम नॉट ए लॉयर, मैं कोई वकील तो हूँ नहीं, बट द 5 पेज सिनॉप्सिस व्हेन स्टडी डीपली नोइंगली और अननोइंगली फेवरिंग स्टैंड टेकन बाय। मैंने कहा था कि आपका जो 5 पेज का सिनॉप्सिस है जानबूझ करके या अनजाने में आईबीए के स्टैंड को फेवर कर रहा है। वहाँ फंड की बात आई थी, फंड की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जरूरत नहीं है। वो फंड की बात आईबीए करता है। आईबीए के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं कहा गया। आईबी एफिडेविट के बारे में बहुत ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि आईबीए ने किस प्रकार से हमारी पेंशन स्कीम को तहस नहस किया था, वो भी एक बहुत ज़रूरी काम है। और कुछ ऐसी चीज़ें उसमें थी, हमने सारी चीज़ें उनको बता दी हैं, वीडियो बना करके वीडियो उनको भेज दी हैं। हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं अब। आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क आईबीए थ्रू कोर्ट वाई द अपडेशन वाज स्टॉप वंस स्टार्ट। हमने कहा कि आप कोर्ट के माध्यम से आईबीए से ये पूछें कि जब अपडेशन शुरू हो गया था तो उसको रोका क्यों था, और इसके बावजूद भी कि आपका जो अमेंडमेंट हो चुका था 2003 में, कुछ कन्फ्यूजन थे उनको क्लियर कर दिया गया था, तो उसके बाद अपडेशन हुआ क्यों नहीं। लेट द बॉल बी थ्रोन इन द कोर्ट ऑफ द आईबीए, और बॉल को आईबीए के कोर्ट में भेजो, गवर्नमेंट के में, कि जवाब वो दें, जवाब आप नहीं दो।
In the 5-page synopsis in the last in para 1a, strange homogeneous group created falling under strange pension scheme। और आपका जो पहला ही पैराग्राफ है उसमें एक अलग प्रकार का स्ट्रेंज होमोजेनियस ग्रुप बना दिया गया है और उसको कहते हैं वो स्ट्रेंज पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ये पता नहीं ये उसका 5 पेज में आपने कौन सा स्ट्रेंज ग्रुप स्ट्रेंज पेंशन स्कीम है और कौन सा स्ट्रेंज आपका एक होमोजेनियस ग्रुप है। हमें सारी बातें उनको बता दी हैं। अब स्वाभाविक सी बात है उनको स्टडी करेंगे और हमारा भी उनके पास पहुंच चुका है। जो हमने डाला था लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि अल्टीमेटली लीगल इंटरप्रिटेशन पर ही सारा केस जीता जाएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि हमारी लाइन बिल्कुल साफ क्लियर हो चुकी है और लाइन यही है कि जब सबसे पहला कि जब आपने पेंशन अपडेशन शुरू कर दिया गया था तो आपने रोका किस कारण से, बस बहुत बड़ी चीज़ है। इसके आसपास घुमा करके अपना लीगल आर्गूमेंट करें तो स्वाभाविक सी बात है कोर्ट के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई जब पेंशन अपडेशन था तभी तो किया था, नहीं होता था क्यों करते। बस इन्हीं चीज़ों पर इनको घिरना है और मैं समझता हूँ कि लीगल बात लीगल ही होती हैं, रीजनेबल होती हैं, किसी की नहीं चलती है। वहाँ एक बार कोर्ट के दिमाग में आ गया हाँ पिटिशनर सही कह रहे हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता पेंशन अपडेशन होने से। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।